हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो सेशन में हम फ्रेंड्स बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। तो जैसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर थे, सिमिलर टाइप का हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। एक एक करके हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसका इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे तो कोई भी आप न्यूमेरिकल डीसी मोटर से रिलेटेड आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। पहला हमारा, जैसे कि हम डीसी जनरेटर में देखे थे, सिमिलर इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट होता है, देखिए फर्स्ट होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर यानी कि इसका एक्साइटेशन दिया जाएगा खुद सेपरेट करके, मतलब एक अलग सा सोर्स लगाया जाएगा वोल्टेज का बैटरी से, और फिर हम क्या करेंगे, उसको एक्साइटेशन देंगे। इसकी वजह से इसको सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर बोला जाता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। Now the self-excited DC motor can further be classified into three categories. First one DC shunt motor. DC shunt motor. Second one is the DC series motor. DC series motor. The third classification is the DC compound motor. DC compound motor. जनरेटर में भी हम लोगों ने सेम देखा था, सिर्फ हम लोग जनरेटर को रिप्लेस कर दे रहे हैं मोटर से। नाउ दिस डीसी कंपाउंड मोटर इज अगेन क्लासिफाइड इनटू लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर। द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज द शॉर्ट शंट DC compound motor। DC compound motor। इसी में ही हमने बात किया था डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव का, तो दोनों ही फर्दर क्लासिफाइड हैं क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल में। ये भी फर्दर क्लासिफाइड है क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल में। वेयर सी स्टैंड, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, तो ये हो जाएगा सी स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव, C stand for cumulative and D stand for differential। एक एक करके हम बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर एंड सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। आपको कनेक्शन डायग्राम ध्यान रखना है। अब फर्स्ट हेडिंग डालिएगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, इसको आप नोट कर लीजिए। और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको ऐसे ही क्लासिफिकेशन देना है, पॉइंट्स में नहीं देना है, नहीं तो वो इतना इम्प्रेसिव नहीं दिखाई देता है। क्लासिफिकेशन आप करिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहला हमारा होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। डीसी मोटर जैसे हम जनरेटर के लिए देखे थे, मोटर के लिए भी सिमिलर होगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा आर्मेचर। This is the armature and this is the excitation। सेपरेटली दिया जा रहा है, एक सेपरेट दिया जा रहा है एक बैटरी सोर्स से। देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रियोस्टेट, जिसको हम बोलेंगे RF। इसी की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फील्ड करंट IF। बैटरी है, यहाँ पर उसका वोल्टेज हम VF बोलेंगे। ये आर्मेचर है, यहाँ का डेवलप्ड EMF हो जाएगा EA। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसको हम बोलेंगे लोड करंट। देखिए यही होता है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ डीसी मोटर। यहाँ से अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप एक इक्वेशन देख रहे हैं, IF इज इक्वल टू VT अपॉन RF। ये सिंपल ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप लगाइए KVL इक्वेशन, और यही हमारा होगा आर्मेचर करंट। यही होगा हमारा आर्मेचर करंट। अप्लाई KVL पॉजिटिव नेगेटिव।
KVL लगा करके बताइए कितना आ रहा है, माइनस VT प्लस IARA प्लस EA इज इक्वल टू 0। EA इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ RA मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन वो इंटरनली ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर्मेचर को, जिसमें इंटरनल RA प्रेजेंट होता है और उसमें जो ड्रॉप होता है वो हो जाता है IARA। तो यहाँ से जो इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा वो यहाँ मैं लिख रही हूँ, EA इज इक्वल टू VT और IA को आप उस तरफ भेज दीजिए राइट हैंड साइड, EA इज इक्वल टू VT माइनस IARA। ये इक्वेशन होता है हमारा मोटर के केस में। जब आप जनरेटर पढ़ रहे थे तो आप देखे थे EA इज इक्वल टू VT प्लस IARA मिल रहा था, यहाँ आपको देखने को मिलेगा माइनस। इक्वेशन हो गया EMF इक्वेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनपुट पावर क्या होगा, देखिए पावर इनपुट पावर हमारा क्या होता है, मोटर है तो मोटर के केस में हमारा इनपुट होता है इलेक्ट्रिकल और आउटपुट होता है मैकेनिकल। मोटर मैकेनिकल, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो इनपुट देखिए क्या हो रहा है हमारा, IL इंटू VT IL हमारा हो जाएगा पावर इनपुट। अगेन दिस इक्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये हो गया हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हमने देख लिया। अब हम सेल्फ एक्साइटेड देखेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम शंट में क्लासिफिकेशन देखे थे, 3 तरीके का मोटर हमको पढ़ना होता है, शंट, सीरीज़ और कंपाउंड। एक एक करके बात करेंगे, जिसमें कि हमारा डीसी सीरीज़ मोटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूमेरिकल और वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। इसमें आपको जितने भी इक्वेशन बताए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में जो पहला मैं मोटर बताने जा रही हूँ वो हो जाएगा डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर के कुछ खास बात होती है कि इसका जो फ्लक्स होता है फाई इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्लस स्पीड इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। स्पीड क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड मोटर है ये। इसी का कुछ एप्लीकेशन होता है, स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, वो हम देखेंगे जब हम पूरा एप्लीकेशन देखेंगे जनरेटर और मोटर का, वहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करिए। ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा आर्मेचर, दिस इज द आर्मेचर। यहाँ EMF डेवलप होगा वो हो जाएगा EA। हम क्या कर रहे हैं, शंट में कनेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हम जनरेटर में देखे थे वैसे ही सिमिलर कनेक्शन हम करेंगे मोटर के लिए। ये होता है डीसी शंट मोटर। दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज VT। देखिए ये टर्मिनल वोल्टेज VT है। लोड करंट क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, डायरेक्शन इनवर्ड होगा। आर्मेचर करंट का भी डायरेक्शन इनवर्ड होगा। और ये हो जाएगा हमारा ISH, ये हो जाएगा RSH। देखिए अगर आप जनरेटर पढ़ रहे हैं तो जनरेटर में आपको क्या करना है, करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड करना है, इसमें भी आउटवर्ड, इसमें भी आउटवर्ड। ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। अब आप क्या करिए, ए पॉइंट पे KCL लगाइए, KCL एट ए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनकमिंग करंट IL इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट IA प्लस ISH, और IA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड करंट माइनस ISH। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर अ डीसी शंट मोटर। इस इक्वेशन को मैं एक बार और लिख देती हूँ यहाँ पर, IL इज इक्वल टू IA प्लस ISH। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा IA जो है IL माइनस ISH होता है। दिस इक्वेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लगा दीजिए यहाँ पर KVL, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अप्लाइंग KVL you'll get minus VT plus IARA plus EA is equal to
0. Therefore EA is equal to VT minus IA RA. ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। सिमिलर था हमारा सेपरेटली एक्साइटेड में भी, लेकिन यहाँ पर जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट इज द डिफरेंस ऑफ IL एंड ISH। तो आपको यहाँ पर ISH की भी रिक्वायरमेंट होने वाली है और IL की भी। इनपुट पावर कितना होगा? पावर इनपुट टू दी मोटर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर VT और IL इनवर्ड है, तो आप देख सकते हैं VT और IL इसका क्या हो जाएगा? इनपुट पावर होगा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये होगा हमारे DC शंट मोटर। इसी में ही हम सेकंड पढ़ेंगे, सीरीज मोटर। ये ड्रॉ कर लीजिए आप अच्छे से। अगर ड्रॉ कर लिए हैं तो सेकंड इसी में जो क्लासिफिकेशन हमारा होगा वो हो जाएगा सीरीज मोटर, DC सीरीज मोटर। इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन था DC शंट में वो था आर्मेचर के पैरेलल में, इसीलिए उसको DC शंट बोला जा रहा था, क्योंकि शंट का मतलब होता है पैरेलल। यहाँ पर बोल रहे हैं DC सीरीज मोटर, यानी कि जो आर्मेचर है हमारा, ये हमारा आर्मेचर है और इसी आर्मेचर के सीरीज़ में हम एक वाइंडिंग लगाने वाले हैं, फील्ड वाइंडिंग। ये बन गया हमारा DC सीरीज मोटर। आर्मेचर है तो यहाँ का हमारा हो जाएगा EA, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT, करंट हमारा होगा IA, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो जाएगा RSC, इससे जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा ISC, और जो हमारा लोड से करंट है वो हो जाएगा IL। ये हो जाएगा एक DC सीरीज मोटर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब आपको क्या करना है? KVL लगाना है फिर से। देखिए इस डायग्राम से आपको दिख रहा है कि IL, ISE और IA तीनों ही इक्वल हैं, क्योंकि सीरीज़ कनेक्शन और सीरीज़ कनेक्शन में हमें पता है करंट हमेशा इक्वल होता है, पैरेलल कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी IL इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू IA। ये इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट जब आप KVL लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस VT प्लस ISE RSE प्लस IARA प्लस EA इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको पता है ISE इज इक्वल टू IA, तो यहाँ से इक्वेशन हमारा बनेगा माइनस VT प्लस IARSE प्लस IARA प्लस EA इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए IA, तो आपका इक्वेशन बनेगा EA इज इक्वल टू VT माइनस IA RA प्लस RSE। सो दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर अ DC सीरीज मोटर। DC सीरीज मोटर के लिए एक आपका ये इक्वेशन है फाइनल, जिसमें कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर IARA तो है ही, साथ साथ जो ड्रॉप हो रहा है वो RSE में भी हो रहा है, क्योंकि RSE सीरीज कनेक्शन सीरीज में है आर्मेचर के, इसीलिए RA प्लस RSE ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसमें भी जब आप इनपुट पावर देखेंगे, इसमें भी जब आप इनपुट पावर देखेंगे तो भी हमारा VT IL ही रहेगा और IL IA ISC तीनों ही इक्वल है। तो ये हमारा हो गया सेकंड DC सीरीज मोटर। इम्पॉर्टेंट है बहुत, किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। देखिए DC सीरीज मोटर में एक और चीज़ आप देखिए, जब हम इक्वेशन पढ़ते हैं EMF का, E इज इक्वल टू Z∅PN अपॉन 60A। तो इस फाई और इस फाई N का रिलेशन बताइए आप क्या हो जाएगा? आप देखेंगे N इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। अब आपको ये पता है, अभी अभी आपने देखा फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा ISC,
क्योंकि फ्लक्स डेवलप होता है फील्ड की वजह से और फील्ड करंट हमारा है ISE। बट अभी अभी हमने देखा ISE इज इक्वल टू IA आर्मेचर करंट के। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा IA की। देखिए सही है, ये बिल्कुल सही है बिल्कुल। इस इक्वेशन को अगर मैं मॉडिफाई करूँ तो N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू IA, बोलना कोई गलत नहीं होगा, बोलना कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए अगर इफ़ नो लोड की कंडीशन आती है, नो लोड की कंडीशन यानी IA इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं नो लोड पे चलाती हूँ इस DC सीरीज मोटर को तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, डेंजरसली हाई स्पीड पे मूव करना होगा, जिससे कि मूव करेगा, जिसकी वजह से इसका शाफ्ट जो है ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए कभी भी नोट पॉइंट में लिख लीजिए आप, कभी भी एक DC सीरीज मोटर को नो लोड पे नहीं चलाया जाता है, बिकॉज नोट पॉइंट a DC series motor should not be run at no load because it will run at dangerously high speed, बहुत डेंजरसली हाई स्पीड पे ये रोटेट होने लगेगा, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। ये हो जाएगा DC सीरीज मोटर का पूरा डिस्कशन। लास्ट हम आते हैं कंपाउंड मोटर में आइए। तो इसी में हमारा जो थर्ड क्लासिफिकेशन था वो हो जाएगा DC कंपाउंड मोटर, जिसमें कि हम लोग 2 टाइप का देखे थे। इसके अंदर हम 2 टाइप का देखे थे क्लासिफिकेशन, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। ए टॉपिक डालिए, लॉन्ग शंट DC कंपाउंड मोटर। अब कनेक्शन कैसा होता है देखिए, इसमें कंपाउंड है लॉन्ग शंट DC कंपाउंड, मतलब क्या होता है इसमें सीरीज फील्ड भी रहेगा प्लस शंट फील्ड भी रहेगा। कनेक्शन कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। तो जो हमारा सर्किट डायग्राम बनता है वो देखिए कुछ इस टाइप का बनता है। ये होता है हमारा लॉन्ग शंट DC कंपाउंड मोटर। दिस इज द आर्मेचर, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज, दिस इज द शंट फील्ड RSH ISH, this is RSC, this is load current, this is ISE and this is armature। तो देखिए इसमें सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों ही प्रेजेंट रहेगा फ्रेंड्स। तो सीरीज फील्ड जो है वो आर्मेचर के सीरीज में रहेगा और शंट जो है वो दोनों के ही पैरेलल में है। देखिए शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ बोथ द सीरीज फील्ड एज वेल एज द आर्मेचर। तो कुछ इस टाइप का कनेक्शन अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो हो जाएगा लॉन्ग शंट DC कंपाउंड मोटर। लॉन्ग शंट DC कंपाउंड मोटर। इसी में ही हम 2 टाइप का देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा होता है क्यूमुलेटिव, जैसे कि मैंने डिस्कशन किया था जनरेटर में। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, जो हमारा फाई होता है, फाई टोटल होता है सीरीज फील्ड प्लस शंट फील्ड होता है, यानी कि सीरीज फील्ड मस्ट असिस्ट द शंट फील्ड। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर ये हमारा सीरीज फील्ड है और ये हमारा शंट फील्ड है, दोनों वाइंडिंग है, दिस इज ISC, दिस इज ISH। तो अगर ये एंटर कर रहा है तो इसको भी एंटर करना चाहिए और अगर लीव कर रहा है तो लीव करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के
साथ साथ चलने चाहिए, इसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव। सेकंड क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। तो ये कॉमन रहेगा लॉन्ग शंट में, शॉर्ट शंट में, दोनों में ही। इसमें हमारा जो फाई आता है वो हो जाता है फाई SC माइनस फाई SH, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है डिफरेंशियल, डिफरेंस फाई SE को अपोज करना चाहिए। दिस फाई SE मस्ट अपोज फाई SH, फाई SH। यानी कि इस डायग्राम से अगर मैं देखूँ तो मान लीजिए क्यूमुलेटिव में लेती हूँ, क्यूमुलेटिव अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ तो दोनों ही एंटर करने चाहिए, यानी कि अगर ISC डॉट से एंटर कर रहा है तो ISH भी डॉट से ही एंटर करना चाहिए। तो इस कनेक्शन को हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव। अगर एक डॉट से एंटर करेगा और एक लीव करेगा तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल। इसका हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ड्रॉ करिए इसको। इक्वेशन लिख लेते हैं और फाइनल इक्वेशन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ आप लगा दीजिए KCL। देखिए ये ISE और IA इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों ही सीरीज कनेक्शन है। तो ये हो जाएगा ISC इज इक्वल टू IA, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड यहाँ KCL लगाइए, KCL एट पॉइंट A, KCL एट पॉइंट A। इनकमिंग करंट क्या है, देखिए इनकमिंग करंट हमारा क्या है, IL इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि IA प्लस ISH। देखिए ये इनकमिंग है, यहाँ से आउटगोइंग, यहाँ से आउटगोइंग, तो IA प्लस ISH। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आपको कैसे निकालना है, इसमें आप लगा दीजिए KVL, इसमें आप लगा दीजिए KVL, KVL लगाइए। ये हो जाएगा माइनस VT प्लस IA RA प्लस ISC प्लस EA इज इक्वल टू 0। तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, EA इज इक्वल टू VT माइनस IA RA प्लस RSC। कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ KVL लगाया है। इसको आप ट्राई करके देखिएगा, आपसे ज़रूर बनेगा। ये देखिए ये RA प्लस RSC इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि IA है और IA का रेजिस्टेंस यहाँ RA है और RSC भी है, तो इसीलिए RA और RSC क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएंगे सीरीज़ में। तो ये कनेक्शन हो जाता है हमारा DC कंपाउंड में लॉन्ग शंट का। लास्ट जो हमारा कनेक्शन बचता है वो हो जाएगा शॉर्ट शंट का। तो इसको आप पूरा ड्रॉ करिए, यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करिए, इसके बाद यहाँ, उसके बाद इक्वेशन फाइनल। तो लास्ट जो हमारा बचता है वो होता है शॉर्ट शंट। जैसे हम जनरेटर देखे थे, सिमिलर कनेक्शन होता है हमारा मोटर का, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता है क्योंकि जनरेटर और मोटर का दोनों ऑपोजिट नेचर होता है, इसकी वजह से। इसमें जो हम बी पार्ट देखने वाले हैं लास्ट, वो हो जाएगा शॉर्ट शंट DC कंपाउंड मोटर, DC कंपाउंड मोटर। डिफरेंस कहाँ पर आएगा देखिएगा, जब आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, ये देखिए ऐसे ड्रॉ करिए, ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको शंट फील्ड सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के ही अक्रॉस लगाना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगाना है शंट फील्ड, पूरे में नहीं लगाना। अगर आप पूरे में लगाएंगे तो आपको लॉन्ग शंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में लगाएंगे तो आपको मिलने वाला है शॉर्ट शंट। तो ये हो जाएगा RSH, करंट अक्रॉस सीरीज ISH, आर्मेचर में जो करंट जाएगा वो IA हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT, और IL कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा इनवर्ट डायरेक्शन में, IL हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन कैसे होगा, देखिए ये हमारा फील्ड है तो इसका रेजिस्टेंस RSE हो जाएगा और जो फील्ड करंट है वो हो जाएगा ISE। तो ये पूरा होता है शॉर्ट शंट DC कंपाउंड मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट सिर्फ अब कुछ नहीं है, सिर्फ एक लास्ट इक्वेशन बस आपको लिखना है। यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा KCL। KCL लगाइए, बताइए क्या आ रहा है। KCL जब आप लगाएंगे तो देखिए ये हमारा है इनकमिंग करंट, दिस इज इनकमिंग करंट IL इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये IA हो जाएगा, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो ISH हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा IA प्लस ISH हो जाएगा। ये इक्वेशन
1 मार्क कर लीजिए आप इसको। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड जो हमारा इक्वेशन है वो अगर शंट में आप देखते हैं, लॉन्ग शंट में, तो VT अपॉन RSH होता, VT अपॉन RSH होता, ठीक है। लेकिन जब हम जनरेटर पढ़ रहे थे तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा था ISE इंटू RSE। प्लस आपको हमेशा क्या करना है, प्लस हमेशा लगाना है जनरेटर के लिए, माइनस आप ले सकते हैं मोटर के लिए। तो ये इक्वेशन हो गया सेकंड। लास्ट इक्वेशन हमारा सिमिलर लगेगा, लगा के देखिए यहाँ पर ये वाला, E इज इक्वल टू VT माइनस IA RA प्लस RSE। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ EMF। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इक्वेशन, शॉर्ट शंट DC कंपाउंड, मोटर हमने देख लिया। अब आपको क्या करना है, लास्ट डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव जब आप देखेंगे तो क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर सीरीज फील्ड में करंट डॉट से एंटर कर रहा है तो इसमें भी डॉट से एंटर करना चाहिए। तो ये अगर मैंने डॉट लगा दिया तो ये भी एंटर करना चाहिए डॉट से, तो इस कनेक्शन को मैं बोलूँगी क्यूमुलेटिव। डिफरेंशियल आप ट्राई करिएगा, कुछ नहीं है, डिफरेंशियल में आपको डॉट का पोजीशन चेंज कर देना है। अगर एक डॉट से एंटर कर रहा है तो दूसरा डॉट से लीव करना चाहिए। तो ये पूरा हमारा डिटेल डिस्कशन था टाइप्स ऑफ DC मोटर्स का। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।